आपके पास बैंक में कुछ भी नहीं है और आप ये ओवर ट्राई करी जा रहे हो, तो फिर ऐसा तो ये फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं ना। फास्ट बॉलर्स जो पाकिस्तान बड़ा मशहूर है कि फास्ट बॉलर बैक्टीरियाज आती हैं, ये हैं ब्ला है, फलां है, ढींगना है। जहाँ तक है शाही होप ने बैटिंग करी, चेज ने बैटिंग करी है और ग्रीव्स ने जो बैटिंग करी है, शाही होप को वर्ल्ड क्लास तो नहीं बोलते ना कोई, बाबर आजम को वर्ल्ड क्लास बोलते ना। आज दिखाओ अपनी वर्ल्ड क्लास वाली चीज। तो शाहीन अफरीदी पिछले 5 मैच 47 ओवर 341 रन 8 विकेटें 43 की एवरेज, 43 की एवरेज। ये मैं बैटिंग नहीं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। देन यू कम टू हारिस राउस, पिछले 3 मैच 2 में भाई इंजर थे, उन्होंने कहा 5 कौन खेलेगा, 2 इंजरी हो जाओ। 3 मैच 52 की एवरेज, 3 विकेटें 52 की। फिर आ जाए आपके तीसरे फास्ट बॉलर पर नसीम शाह, 56 की एवरेज। स्टार्टिंग में बोली है पिच पे 82-83 बॉलों में 100 करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। और लास्ट में मुझे शर्म आ रही थी कि अब्रार चांस लेने का आउट था। अबे यार तुम कर क्या, तुम मेन बॉलर हो, जब तुमने शुरू में 2 आउट अच्छे बॉल कर दिया, तुम तो कंटेन करो। तुम वो फ्लाइट दे रहा है कि मैं आउट कर लूं। मुझे ये बता देना यार कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं टैप नहीं कर सकता, मैं सिंगल नहीं ले सकता, मैं रन। क्रिकेट खाली बल्ले थोड़ी होती है, टांगों से खेली जाती है। बिल्कुल रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं करनी। ट्रू। किसने करनी है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू नो, जितनी भी बड़ी सेंचुरीज हुई हैं, जितने बड़े प्लेयर्स बनाई हैं, उसके किसी का भी मॉडर्न ग्रेट का नाम ले सकते हो, विराट कोहली, उसके 50 सिंगल होते हैं। सवेरे एक चीज होती है बैट बॉलिंग, एक चीज होती है कि आप अच्छी बॉलिंग के ऊपर बैट्समैन आपको रन कर रहा है, नो डाउट अच्छा विकेट है बैट्समैनों के लिए, बहुत अच्छा है। लेकिन हमें एक चीज देखना पड़ेगा कि हमने मेरे ख्याल में इस पिच के हिसाब से और जितने हम अपने बॉलर्स की तारीफ करते हैं, जितना हाईली रेट किया जाता है वर्ल्ड में हमारे बॉलर्स को, उस हिसाब से ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने बहुत बुरी बॉलिंग की है। हिस्ट्री में आज तक मैंने ऐसी बेइज्जती नहीं देखी जो आज वेस्टइंडीज ने कर दी। मेरे ख्याल से आखिरी 7 ओवर में कोई 150 रन बना दिए। अबे आखिरी 7 ओवर में 150, ये क्या किया वेस्टइंडीज ने? 294। यार हमारी औकात है? मुझे बताओ हमारी पाकिस्तानियों की औकात है कि हम इतना बड़ा टारगेट चेज करेंगे? 25 ओवर में 88 रन्स पे थी वेस्ट इंडीज, 25 ओवर में 88 रन्स, यानी शुरू के 125 बॉलों में उन्होंने 88 रन्स बनाए थे और नेक्स्ट 25 ओवर के अंदर यानी नेक्स्ट 150 बॉलों के अंदर, शुरू की 150 बॉलों में 88, अगली 150 बॉलों में क्या हुआ? अगली 150 बॉलों में पाकिस्तान की बॉलिंग को फेटा मारा और 15 आखिरी ओवर के अंदर इस बुरी तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग को थ्रैश किया है। वेल डन टू शाही होप भाई साहब। 31-34 साल बाद 1991 के बाद वेस्ट इंडीज के पास जीतने का मौका है, पाकिस्तान को सीरीज में हराने का मौका है। आखिरी 10 ओवरों में तो 11.5-12 के रन रेट से इन्होंने रन दिए हैं और शाही होप ने और ग्रीव्स ने ऐसा कुटा है कि बस बंदा सर पकड़ के बैठ जाए। ऐसा महसूस हो रहा था कि चलो बहुत भी अच्छा खेल गया वेस्ट इंडीज, तो शायद 260-70 के बीच में कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। लेकिन भाई उन्होंने ऐसी कुट लगाई है कि बस पूछिए मत। एक जो हमारी ली है, मैं आपको गारंटी दे के बता सकता हूं कि भाई ऐसी चीज हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी जो कि यहाँ पर हमारे साथ वेस्ट इंडीज ने कर दिया है। बिल्कुल ही नेस्तो नाबूद, खत्म, टाटा बाय बाय, इनिंग को खत्म कर दिया, दुनिया को खत्म कर दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट को दफन कर दिया। ये है पाकिस्तान की औकात के पाकिस्तान के बॉलर्स को इस टाइम के ऊपर नया बाप मिल चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो। आपके पास बैंक में कुछ भी नहीं है और आप ये ओवर ट्राई करी जा रहे हो, तो फिर ऐसा तो फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं ना। फास्ट बॉलर्स जो पाकिस्तान बड़ा मशहूर है कि फास्ट बॉलर बैक्टीरियाज आती हैं, ये हैं ब्ला है, फलां है, ढींगना है। मैं आपको बताता हूँ अभी स्टैट्स। शाहीन शाह अफरीदी जो हमारा मेन बॉलर है, एक सेकंड बजाय उनके आप 5 के बताएंगे ना, 5 मैचेस के। मैं जरा आज को आपको बीच में कर दूं सो दैट यू कैन रीफर्म दैट केस विद इट। टुडे शाहीन शाह अफरीदी हैज बॉल्ड वसीम 8 overs for 74 runs. and how can you win a game from there? Okay, one game can understand. All right, but so शाहीन अफरीदी पिछले 5 मैच 47 ओवर 341 रन 8 विकेटें 43 की एवरेज, 43 की एवरेज। ये मैं बैटिंग नहीं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। देन यू कम टू हारिस राउस, पिछले 3 मैच 2 में भाई इंजर थे, उन्होंने कहा 5 कौन खेलेगा, 2 इंजरी हो जाओ। 3 मैच 52 की एवरेज, 3 विकेटें 52 की। फिर आ जाए आपके तीसरे फास्ट बॉलर पर नसीम शाह, 56 की एवरेज, 5 विकेटें 4.46 ओवरों में, ये 5 वनडे की है। तो ये आपके 3 प्रीमियर बॉलर 50 एंड ओवर विकेट ले रहे हैं, 50 एंड ओवर।
So you're not going to win any game, That's just unfortunately. really terrible. That stat is really actually horrifying. It's if you come to 60% of your bowling. Yeah. और यूसुफ, मैं आप दोनों से भी ये बात पूछना चाहूंगी कि क्या मतलब हमें जिस तरह घबराहट होना शुरू हो जाती है कि अब इतने रन्स पड़ गए, इतना रन हो गए। लाला, आपकी तरफ मैं आती हूँ, सबसे पहले आपसे पूछती हूँ कि मतलब एज अ क्रिकेटर आप लोग को जब फील्ड में होते थे तो ये घबराहट होती थी कि यार स्कोरबोर्ड बहुत ज्यादा पड़ गया, अब स्कोरबोर्ड पे रन्स बढ़ गए? सवेरे एक चीज़ होती है बैट बॉलिंग, एक चीज़ होती है कि आप अच्छी बॉलिंग के ऊपर बैट्समैन आपको रन कर रहा है, नो डाउट अच्छा विकेट है, बैट्समैनों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि हमने मेरे ख्याल में इस पिच के हिसाब से और जितने हम अपने बॉलर्स की तारीफ करते हैं जितना हाईली रेट किया जाता है वर्ल्ड में हमारे बॉलर्स को, उस हिसाब से ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने बहुत बुरी बॉलिंग की है। मेरे ख्याल में हसन अली की अगर मैं बात करूं तो 2-3 ओवर एक कंसिस्टेंट एक लाइन पे उस लड़के ने बॉलिंग की है, हार्ड लेंथ पे बॉलिंग की, विकेट टू विकेट बॉलिंग की है। इससे पहले भी हमने ये बताया था कि पिचें बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे बैट्समैन जो है वो रूम ढूंढते हैं और हमारे बॉलर्स ने खुल के रूम दिए, चाहे हारिस हो, हम लोगों ने कि हमारे बॉलर्स का बट एक प्लान नजर, ठीक है, अगर इस पिच पे अगर ये बॉलिंग नहीं चल पा रही, प्लान बी हमारा क्या होना चाहिए? तो एक गेट टुगेदर वो प्लेयरों का एक होता है ना कि सीनियर प्लेयर आके जमा हो जाए, बॉलर जमा हो जाए। सॉरी, मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगी। लाला, आपने कहा कि शाहीन को सही करनी चाहिए बोलिंग और शाहीन ने कहा थैंक यू वेरी मच। लाला, मैं 36 रन बने थे आज वेस्ट इंडीज के, उन्होंने पिच पड़ी और दोनों मारने वाले प्लेयर थे। ब्रेंडन तो आउट हो गया, अपना चार्ल्स खड़ा रहा, एक आउट था 10 ओवर में। सही, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था नजीब 230 भी नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा बता रहे हैं उस टाइम, बहुत ज्यादा बता रहे हैं। पढ़ के इम्प्लीमेंट करा। हम किताबी क्रिकेट खेलते हैं, आपको पहले ही कहा था शाहिन शाह अफरीदी नहीं खेलेगा, नहीं खेला, क्यों? रेस्ट कराना है ना। ये जो सोच लाए में दूसरे मैच में 3 रेस्ट, आज 1 शाहिन शाह अफरीदी। सुफियान मुकीम का क्या कसूर है यार? पता नहीं, समझ से बाहर है यार, मुझे समझ नहीं। हमने तीनों प्रोग्राम में T20 में भी बात करी कि यार हुसैन तलत से बॉल क्यों नहीं करा रहे। आज फर्स्ट चेंज उसको लेकर आए, कितना प्रेशर होगा। आपने क्या ये इंप्लीमेंट पहले मैच से करा? नहीं, पता ही नहीं ना किसी को, नजीब को पता ही नहीं है, कामरान को पता ही नहीं है मैंने ओपनिंग करनी है या नहीं करनी है, तो क्या माहौल बनेगा यार। और जहां तक है शाही होप ने बैटिंग करी, चेज ने बैटिंग करी है और ग्रीव्स ने जो बैटिंग करी है, शाही होप को वर्ल्ड क्लास तो नहीं बोलते ना कोई, बाबर आजम को वर्ल्ड क्लास बोलते ना। आज दिखाओ अपनी वर्ल्ड क्लास वाली चीज। यही बात मैंने अभी स्टार्टिंग में बोली है। पिच पे 82-83 बॉलों में 100 करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। और लास्ट में मुझे शर्म आ रही थी कि अब्रार चांस ले रहा का आउट था। अबे यार तुम कर क्या, तुम मेन बॉलर हो, जब तुमने शुरू में 2 आउट अच्छे बॉल कर दिया, तुम तो कंटेन करो। तुम वो फ्लाइट दे रहा है कि मैं आउट कर लूं। जब ये लालच बना आ जाएगा ना किसी भी बॉलर में, किसी भी प्लेयर में कि मैं अपने रन कर लूं, अपने आउट कर लूं, तो टीम में कामयाब नहीं होती। बासित भाई भी जाए, हाँ सही बात है। और दूसरी बात जो बासित भाई कह रहे हैं ना कि वो विकेट लेने की, इस टीम में एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ चल रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कल मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, कल मेरी जगह किसी को डाल देंगे, कल अगर इनको मैच मेरी शक्ल पसंद नहीं आएगी तो आप जो लोग बातें कर रहे हैं उनको चुप कराने के लिए इमरान खान की तरह बन जाते हैं भाई। हमारी कमिटमेंट जब कर ली फिर ये अपनी भी नहीं सुनते। तो मैंने कहा कि भाई ये पाकिस्तान तो मैच हारी जा रहा है, मैच आफ्टर मैच बॉलिंग की वजह से। और यही शाहीन, यही नसीम, यही हारिस रऊफ, ये एंड के 5-6 ओवरों में इतनी मार खाते हैं कि बस आप मैच ही बाहर हो जाते हैं। आपकी जो बैट्समैनों की टेक्निकली औकात है, हैसियत है, उससे आगे काम निकल जाता है, बात उससे बड़ी दूर की निकल जाती है, तो मैच तो उधर ही खत्म हो जाता है। तो वही कहानी आज हुई है, जहां पे लग रहा था कि यार चलो वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा खेल गया तो 255-60 कर जाएगा। 42 ओवरों में अभी उनके 184 रन हैं और उनकी 6 विकेटें आउट हो गई हैं। जिस टीम के 42 ओवरों में 184 पे 6 आउट हो जाए, वो 294 वहां से कैसे कर जाए यार? लानत ऐसी बॉलिंग पे, बिल्कुल शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये जो बॉलिंग करवाई है इन्होंने एंड पे। एंड दे आर नॉट लर्निंग। कोई हारिस रऊफ को स्क्वाड से बाहर कर दो, शाहीन को एक मैच खिलाओ, एक में बाहर कर दो, नसीम को एक में डालो, एक को बाहर कर दो। ये आपस में इनका म्यूजिक चेयर चल रहा है, लेकिन जो भी आता है एंड में यही परफॉर्मेंस होती है, एंड में इसी तरह की कूट खाते हैं। ये हिस्ट्री में आज तक मैंने ऐसी बेइज्जती नहीं देखी जो आज वेस्ट इंडीज ने कर दी। मेरे ख्याल से आखिरी 7 ओवर में कोई 150 रन बना दिए। अबे आखिरी 7 ओवर में 150, ये क्या किया वेस्ट इंडीज ने? 294। यार हमारी औकात है? मुझे बताओ हमारी पाकिस्तानियों की औकात है कि हम इतना बड़ा टारगेट चेज करेंगे? साला वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों ने यकीन जो हमारी ली है, मैं आपको गारंटी दे के बता सकता हूं कि भाई ऐसी चीज हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी जो कि यहां पर हमारे साथ वेस्ट इंडीज ने कर दिया है। बिल्कुल ही नेस्तो नाबूद, खत्म, टाटा बाय बाय, इनिंग को खत्म कर दिया, दुनिया को खत्म कर दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट को दफन कर दिया। ये है पाकिस्तान की औकात के, पाकिस्तान के बॉलर्स को इस टाइम के ऊपर नया बाप मिल चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो।
न्यू फादर ऑफ पाकिस्तान टीम 100% गारंटी के साथ शे होप बन चुके हैं। शे होप ने यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ा के रख दी, पाकिस्तान बॉलर की मां बहन एक करके रख दी, पाकिस्तानी बॉलर को इतना बर्बाद कर दिया कि ना वो मुंह दिखाने के लायक है, ना ही वो पिछवाड़ा दिखाने के लायक है। शर्म से डूब के मरने का मकाम है पाकिस्तान के बॉलर के लिए। इतनी गंदी धुलाई पाकिस्तान की आज तक कभी हमने नहीं देखी। आखिरी 7 ओवर के अंदर ऑलमोस्ट यहां पर 80-90 रन हो गए यार। ये किया क्या है, एक ओवर के अंदर 20-20 रन पड़ रहे हैं। मैच विनर मोहम्मद नवाज, हसन अली, लानत है इनके ऊपर, लानत है यहां पर पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर। इन लोगों, ये लोग अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड कहते हैं, ये अपने आप को फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड कहते हैं। बगैर यार कोई इंतहा कर दी इन लोगों ने, इतनी गंदी धुलाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा यार। यकीन करो